नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए, नाथ साहित्य में कुछ चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था भैया। अच्छा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में भी हम लोगों ने देखा और गोरखनाथ जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, और नवनाथों की संख्या को भी आप लोग जान चुके हैं। तो भैया जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट लाइक और शेयर कर दें। आगे हम लोग जैन साहित्य के बारे में आज सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा भैया, अगर जैन साहित्य की बात की जाए, जैन साहित्य, ध्यान दीजिएगा, अगर जैन साहित्य की बात की जाए तो जैन साहित्य यह, इसको हम कह सकते हैं, यह हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक साहित्य है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक साहित्य है। यानी अगर जैन साहित्य की बात करेगा भैया तो वह हिंदी साहित्य का सबसे प्रामाणिक साहित्य है। अच्छा, प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं भैया कि इसके प्रवर्तक महावीर स्वामी है। ठीक, महावीर स्वामी है। अच्छा, ये एक चीज आप ध्यान दीजिएगा भैया, अगर प्रवर्तक की बात आती है तो महावीर स्वामी जी की बात आ जाती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसके अगर जो जैन धर्म आपका आया था वो जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक शायद ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक, अच्छा, लेकिन प्रचार प्रसार करने का सबसे अधिक जो श्रेय मिला वो किसको मिला भैया? महावीर स्वामी जी को मिला। और ये शायद जैन आचार्यों के 24वें तीर्थकर थे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और अंतिम भी इनको माना जाता है, शायद इनके बाद अब कोई आया नहीं। ठीक, तो ये अंतिम तीर्थकर थे भैया, इसलिए इनको क्या माना जाता है? जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। इसके प्रवर्तक कौन थे भैया? जैन आचार्य थे। ठीक, महावीर स्वामी, जैन आचार्य महावीर स्वामी। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो जैन आचार्य होते थे भैया, जो जैन आचार्य होते थे, जैन आचार्य। अच्छा, आप लोग एक चीज करते हैं कि जो वीडियो को देखते हैं भैया, वह क्या होता है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, तो इस चीज आप थोड़ा सा किए रहेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा ना। तो लोग कहते हैं सर एक बार आप बोल दिए करिए, लेकिन कहाँ है, बोलने से कुछ थोड़ा होता, बोलने से तो गूगल पे होता है। ठीक, तो इस चीज़ का आपका दायित्व बनता है भैया ना। ठीक, अगर आपका दायित्व बनता है तो आप इस चीज़ को करिएगा। ठीक, अच्छा, ध्यान दीजिएगा, जैन आचार्यों ने अपभ्रंश, ठीक, अपभ्रंश को अपने साहित्य का, अपभ्रंश को अपने साहित्य का या साहित्य की भाषा चुना, साहित्य की भाषा चुना। यानी एक चीज आप जान दीजिएगा, इन्होंने जो साहित्य लिखा, जो ग्रंथ लिखा, वह किस में लिखा भैया? अपभ्रंश में लिखा। यानी इनके ग्रंथ मूलतः किस में आते हैं? अपभ्रंश में आते हैं। ठीक, किस में आते हैं? अपभ्रंश में आते हैं। अगली चीज की बात अगर हम करें, जैन साहित्य में, जैन साहित्य में एक चीज जानते हैं, जो जैन होते थे भैया, ये हैं क्या? आप ध्यान दीजिएगा, बाद में जैन धर्म प्रवर्तित हो भी गया था, ये शायद 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर या दिगंबर में। ठीक,
तो इस चीज़ का जैसे आपका वो क्या था, बौद्ध धर्म था हीनयान और महायान में प्रेरित हो गया था, वैसे ये भी शायद श्वेतांबर और दिगंबर में प्रेरित हो गया था। तो अब आप जानिएगा जो जैन आचार्य रहते थे भैया, जैन थे कौन? ये वहीं से बिगड़े हुए रूपों में धीरे धीरे बनते चले गए ना। और इनके जो भाषा थी, जैन धर्म का जो प्रवर्तन किया गया और महावीर स्वामी के द्वारा किया गया था। अच्छा, ये जो जैन रहते थे, ये साहित्यिक, इनका जो साहित्य था भैया, वस्तुतः यह जो साहित्य लिखा गया था, यह लिखने के माध्यम से नहीं था, काव्य के माध्यम से नहीं था, यह इनके धर्म के प्रचार के माध्यम से था। इन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए यह लिखा और बाद में यही क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। और प्रमाणित यह हिंदी साहित्य का सबसे प्रमाणित साहित्य मान लिया गया, ठीक। लेकिन यह वस्तुतः इनके धर्म के प्रचार करने के लिए लिखा गया। ये जो जैन होते थे भैया, ये जाते थे रात्रि के समय मठों में रुकते थे, यानी ये अपने धर्मशालाओं में रुकते थे। और जिस धर्मशाला में रुकते थे भैया, वहां पर एक गायन करते थे, एक टोली के रूप में बटोर लेते थे। रात में ये रास किया करते थे ना। और ये रास किए करते थे, तो रास के दौरान ये क्या करते थे भैया, अपने शिष्यों को यानी लोगों को, जैसे एक प्रकार से कहा नहीं जाता कि हम आपको मोटिवेट करें, तो ये क्या करते थे, इसी प्रकार से मोटिवेट करते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, यानी इनके अनुयायी लोग बन जाएं, ऐसा इनका मत था, ठीक। लेकिन अगर इनके साहित्य की बात की जाए भैया, तो इनके साहित्य में, जैन साहित्य में वस्तुतः शांत रस की प्रधानता, शांत रस की प्रधानता मिलती है। किसकी प्रधानता मिलती है भैया? तो शांत रस की प्रधानता मिलती है। अच्छा, एक चीज ध्यानिएगा, जैन धर्म जो थे भैया, ये अपने प्रचार प्रसार, ठीक, जो इनका प्रचार प्रसार का क्षेत्र था, इन्होंने अपना सर्वाधिक प्रचार प्रसार, इन सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार, सर्वाधिक प्रचार प्रसार पश्चिमी क्षेत्र दिख रहा है, पश्चिमी क्षेत्र। अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात की जाए भैया, तो पश्चिमी क्षेत्रों में आपके राजस्थान और गुजरात आ जाएंगे। वहीं पर इन्होंने अपना सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया था। तो इन्होंने पश्चिमी क्षेत्र, यानी कोष्ठक में हम लिख सकते हैं राजस्थान व गुजरात, प्रचार प्रसार, अपना सर्वाधिक प्रचार प्रसार पश्चिमी क्षेत्र ने क्षेत्रों में किया। सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार इन्होंने कहाँ किया भैया? पश्चिमी क्षेत्रों में किया। अच्छा, एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे हम देखते हैं भैया। हो गया? चलिए भैया, अगर जैन आचार्य की बात की जाए, कुछ चीज़ें, ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं, इसके बाद हम कवियों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक। अगर जैन की बात की जाए तो हम कह सकते हैं जैन आचार्यों ने सबसे ज़्यादा, यानी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखा, लेकिन जितनी भी चीज़ें लिखा भैया, सबसे ज़्यादा भक्ति काव्य लिखे। क्या लिखे भैया? भक्ति काव्य लिखे, ठीक। भक्ति काव्य लिखे। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सबसे ज्यादा भक्ति काव्य लिखे थे, यानी इनके जो ग्रंथ हुआ करते थे, अगर इन्होंने 10 ग्रंथ लिखा, 10 में 7 भक्ति काव्य के, ठीक, यानी भक्ति प्रधान। और इनकी जो भक्ति थी भैया, मूलतः वो क्या थी? धार्मिक थी ना।
यानी हम कह सकते हैं जैन आचार्य मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ठीक, यानी ये जो जैन आचार्य थे भैया, ये मूलतः किस प्रवृत्ति के थे? तो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ठीक, चलिए भैया इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसके बाद हम जैन आचार्यों में एक एक लोगों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो बाकी आज के लिए बस, बाकी सभी लोग भैया अपना दायित्व, हम अपना दायित्व, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। धन्यवाद।